इफ्तार पे मुझे यहाँ बुलाया गया है, इसलिए मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ। बड़े अच्छे स्केल पे इधर आज मनी माजरा में इंदिरा कॉलोनी में ये किया जा रहा है। और रोज़ाना 1 महीने के लिए आप जानते हैं कि इतना बड़ा एक पूरे दिन कुछ खाया नहीं होता है, शाम को थोड़ा लेते हैं, वो भी मैंने देखा है। कल एक जगह गया था। मैं इनको सभी को इस रमज़ान के महीने की वैसे बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएँ अर्पित करता हूँ। और मैं इस मौके पे ये कहना चाहूँगा कि ये जो त्यौहार हैं हमारे देश के, ये सब एक चीज़ की तरफ हमें याद दिलाते हैं, हमें अपनी ज़िम्मेदारियाँ का, कि हिंदुस्तान में इतने विशाल जो हमारे गुरुओं, पीरों, पैगंबरों का एक संदेश रहा है आपसी भाईचारे का, प्रेम का, उसको हमें सही मायने में मानना चाहिए। हम किसी भी धर्म के साथ हमारा संबंध हो, कुछ भी हमारी मान्यताएँ हों, लेकिन हमें इंसानियत और देश पे सभी को एक होके करने की ज़रूरत है। और धर्म के नाम पे जब हम बांटने की लोगों को कोशिश करते हैं तो उससे शायद अपना कोई फ़ायदा हो जाता होगा किसी का जो ये करता है, लेकिन देश उससे कमज़ोर होता है। और अगर हम सच्चे देश के सिपाही हैं, देश के हम राष्ट्रवादी हैं, तो हमें सभी को इसी प्रयास पे लगे रहना चाहिए। हर जगह अपने जीवन में कोशिश करनी चाहिए, कहीं भी हम हैं, कि हमें आपसी लोगों के बीच में भाईचारा, प्रेम, इत्तेफाक बना के रखना चाहिए। राहुल गांधी आगे क्या रहने वाला है कांग्रेस की तरफ से सदस्यता को लेकर? राहुल गांधी अभी सदस्यता को वापस लेने के लिए नहीं किया गया। जो किया है वो अभी सूरत के सेशन जज में केस दायर किया है, वहाँ जो इनको सज़ा सुनाई है उसके खिलाफ किया है। और उस सज़ा के बाद एकदम इन्होंने जिस तेज़ रफ्तार के साथ उनको वहाँ से इनका सदस्यता ख़त्म की, वो अपने आप में एक उदाहरण पेश हो गया। बल्कि उन चीज़ों ने ये साबित कर दिया कि जो राहुल गांधी इंग्लैंड में जाके जो उन्होंने कहा था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में और जगह ऑक्सफोर्ड कहा, 3 साल पहले भी उससे कहा, वो बल्कि सही था। यही तो वो कह रहे हैं कि देश में लोकतंत्र पे प्रहार हो रहा है। और ये क्या नहीं तो, अगर प्रहार नहीं तो और क्या है? इन्होंने तो बल्कि वो साबित कर दिया इसी चीज़ से। बाकी बातें सब छोड़ दीजिए। जितनी हमारे संस्थान हैं उन सभी को कमज़ोर करने लगे हैं, उनका गला घोंटने लगे हुए हैं। पार्लियामेंट का ही गला घोंटा जा रहा है तो दूसरे संस्थान तो क्या रह गए? और ये राहुल गांधी जी ने जब किसी बातों को उठाना चाहा पार्लियामेंट में, क्योंकि उनके लिए वो तकलीफ़देह हैं, तो उन्होंने कहा कि इसकी आवाज़ को कैसे बंद किया जाए, और निकालो सदस्यता से। केस पुराना पड़ा था, कोलार का हुआ था, कर्नाटक का, सूरत में डाला था, कोई ताल्लुक नहीं था। सभी मोदी बैकवर्ड नहीं हैं, ललित मोदी बनिया हैं, वो जो दूसरे मोदी हैं वो नहीं हैं। एक मोदी अपने नरेंद्र मोदी जी सिर्फ ओबीसी से हैं, बनियाज़ में ओबीसीज़ हैं, पारसीज़ में मोदीज़ हैं, पारसीज़ में हैं, मुस्लिम्स में मोदीज़ हैं। अगर उनको देश का पता है, पूरा इतना विशाल देश है, ये मोदी कोई कास्ट नहीं है, कोई जात नहीं है। और बस मन में आया कि करना है ऐसा, और उसको अपने एक साजिश के तहत उन्होंने अपने प्लान के तहत किया। इसी के खिलाफ, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है न्यायपालिका में, इसीलिए हमने वो आगे अपील, राहुल गांधी जी की अपील सेशन जज के गई है। हमें आशा है वहाँ से होगा, लेकिन जितना हमें कानून के दायरे के बीच में जो भी रास्ता इख्तियार है करना होगा, वो करती रहेगी। पिछले कब सरकार की? आपको यहाँ से इस पर ज़्यादा तो जो पंजाब के हमारे सदस्य हैं, हमारे साथी हैं पंजाब कांग्रेस के, वो CLP के लीडर्स हैं, बाजवा जी, वो सब बात इससे कर चुके हैं और करते रहेंगे। मैं इतना ही कहता हूँ कि जितना पूरे देश का हिसाब अंदाज़ा कांग्रेस को है कि कैसे इस हालात में, वैसे इंटरनल सिक्योरिटी हो, बेशक इंटरनल और हालात की हो, और बाहर से क्या क्या थ्रेट हो, उसको एक बहुत बड़े हिसाब से वो कांग्रेस ही उनसे सामना कर सकती है, और पार्टियाँ उसके काबिल नहीं हैं। अभी आप पार्टी का तो मैं यही कहना चाहूँगा, उनको शायद अभी लॉ एंड ऑर्डर का या एडमिनिस्ट्रेशन का तो उनका अभी ग्रिप ही नहीं है उस पर। अच्छा ये होता है कि वो एकदम अपने काम पे लगते, जैसे आपने कहा, इश्तिहारबाजी पे ना लगते। अखबारों में बड़े बड़े पूरे के पूरे सोफे भरे होते हैं, पंजाब से बाहर जो अखबार जाते हैं वहाँ भरे होते हैं। क्या उसका संदेश देना चाहते हैं? पंजाब में वो कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं, उस पर इतना खर्च किए जा रहे हैं। एक अच्छे जिम्मेदारी के साथ, एक संगीनता के साथ उनको अपने उसके साथ सीरियसली उस बात को लेके उनको अपना करना चाहिए इस पे, कि हमें क्या हमारी जिम्मेदारियां हैं उनको निभाएं।